गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम एट्थ क्लास का जो चैप्टर हमारा है हिस्ट्री का वीमेन एंड रिफॉर्म्स, तो ये रीड करेंगे हम। इन द 19th सेंचुरी इन द इंडियन सोसाइटी द कंडीशन ऑफ द वीमेन वाज पिटिएबल सच एज सती सिस्टम, फीमेल इन्फेंटिसाइड, स्लेवरी, पर्दा सिस्टम, बैन ऑन विडो रीमैरिज, पॉलीगमी एट्सेट्रा। तो 19वीं सदी में जो इन भारतीय समाज था, जो उसमें जो औरतों की कंडीशन थी वो बहुत ही तरसयोग थी। उसमें सती सिस्टम, भ्रूण हत्या, गुलामी, पर्दा सिस्टम, जो विधवा के द्वारा मैरिज पर पाबंदी, बहु जो विवाह प्रचलित, ये सब बुराइयां उस समय मौजूद थी। सोशल ईवल्स प्रिवेंट इन द सोसाइटी, जो सामाजिक बुराइयां थी जी उस समय समाज में प्रचलित थी। टू एरेडिकेट दीज ईवल्स फ्रॉम द सोसाइटी, इन बुराइयों को जड़ से समाप्त करने के लिए मैनी रिलीजियस एंड सोशल मूवमेंट्स वर स्टार्टेड, तो बहुत सारे धार्मिक और सामाजिक जो आंदोलन थे उनको शुरू किया गया था इन बुराइयों को पूरी तरह ख़त्म करने के लिए। नीड फॉर वीमेन रिफॉर्म मूवमेंट्स, जो औरतों के लिए जो सुधार आंदोलन थे उनकी ज़रूरत क्यों थी। औरतों के लिए सुधार आंदोलन। फर्स्ट फीमेल इन्फेंटिसाइड, जो भ्रूण हत्या। द बर्थ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड वाज कंसीडर्ड अनलकी, किसी लड़की के जन्म को, जब किसी लड़की का जन्म होता था तो उसे लक्की नहीं माना जाता था। देयर वर मैनी रीजन्स फॉर दिस, इसके लिए बहुत से कारण थे। फर्स्ट लॉट्स ऑफ मनी वाज टू बी स्पेंट ऑन देयर मैरिजेस, जो फर्स्ट रीजन था उनकी शादी के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता था। विच वाज बियॉन्ड द रीच ऑफ कॉमन मैन, जो कि आम आदमी की पहुंच से बहुत परे था। सेकेंडली इट वाज डिफ़िकल्ट फॉर द पेरेंट्स टू फाइंड अ सूटेबल ग्रूम फॉर देयर डॉटर्स, दूसरी समस्या ये थी कि माता पिता के लिए लड़की के लिए शादी के लिए सही वर ढूंढना बहुत मुश्किल था। दैट इज़ वाई, यही कारण है, सम पीपल यूज टू किल देयर गर्ल्स एट टाइम ऑफ देयर बर्थ, तो कुछ जो लोग थे लड़की के जन्म के समय उसको मार देते थे। सेकंड चाइल्ड मैरिज, द गर्ल्स वर मैरिड ऑफ एट अ टेंडर एज, उनको छोटी उम्र में ही उनका जो मैरिज कर दी जाती थी। दैट इज़ वाई द गर्ल्स ऑफन रिमेन्ड इलिटरेट, इसीलिए जो लड़कियां थी वो अक्सर अनपढ़ रहा करती थी। थर्ड सती सिस्टम, अकॉर्डिंग टू सती सिस्टम के मुताबिक द वीमेन वाज बर्नट अलाइव ऑन द पायर ऑफ हिज हस्बैंड, तो औरतों को जिंदा ही अपने पति की चिता के साथ जलना पड़ता था। फोर्थ बैन ऑफ विडो रीमैरिज, विधवा के मुड़ विवाह पर पाबंदी। सोसाइटी हैड बैंड विडो रीमैरिज, समाज ने विधवा के द्वारा ब्याह करवाने पर पाबंदी लगाई हुई थी। विडोज वर डिसरिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी, विधवाओं का समाज में अपमान किया जाता था। देयर हेयर वर चॉप्ड ऑफ, उनके बाल काट दिया करते जाते थे। फिफ्थ पर्दा सिस्टम, इन द पर्दा सिस्टम वीमेन ऑलवेज यूज टू कवर देमसेल्व्स, पर्दा सिस्टम में औरतें अपने आप को ढक कर रखती थी, कवर करके रखती थी। इट हैड बैड इफेक्ट ऑन देयर हेल्थ एंड ग्रोथ, इसके कारण उनकी सेहत और उनके वादे पर, जो विकास पर बुरा असर पड़ता था। सिक्स डॉरी सिस्टम, दहेज, वुमेन वर गिवन डॉरी एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज, औरतों को उनके मैरिज पर दाज दिया जाता था, दहेज दिया जाता था। द पुअर हैड टू टेक लोन फ्रॉम द मनी लैंडर्स टू पे ऑफ डॉरी, तो जो गरीब होते थे उनको, जो बड़े बड़े ज़मींदार होते थे, भूमि के मालिक होते थे, उनसे लोन लेना पड़ता था उनको अपनी लड़कियों को दहेज देने के लिए।
दैट इज़ वाई, यही कारण है, समटाइम्स गर्ल्स यूज टू कमिट सुसाइड, कई बार लड़कियों को आत्महत्या करनी पड़ती थी। 7, टू कीप द वुमेन इलिटरेट, जो औरतों को अनपढ़ रखा जाता था। द वीमेन वर नॉट गिवन एजुकेशन, औरतों को एजुकेशन नहीं दी जाती थी। टू एजुकेट दैम वाज कंसिडर्ड यूजलेस, उनको शिक्षा देना बेकार समझा जाता था। बिकॉज दिस मीन्स गिविंग दैम फ्रीडम विदाउट नीड, तो ये इसका मीन्स उनको बिना जरूरत के आज़ादी देना है। इट वॉज कंसिडर्ड अगेंस्ट द सोसाइटी, ये समाज के विरुद्ध था। टू एजुकेट द वीमेन, औरतों को शिक्षा देना। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।